मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। एक नया चेहरा है रक्षा खड़से। तो सौरभ, ये एकनाथ खड़से जी की बहू हैं और इनके पति का जो पुत्र है एकनाथ खड़से, उनका निधन हो चुका है बहुत कम आयु में इनके पति का। तो अपनी बहू को अपनी लेगेसी देना, आपके पुत्र का निधन हो चुका हो, मेरे ख्याल से बड़ी अलग, इन दोनों अलग पार्टियों में, दोनों अलग पार्टियों में। श्री सुकांत मजूमदार। I, Shukanto Mujumdar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shukanto Mujumdar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. सुकांतो मजूमदार पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जीत करके आए इस बार और अब मंत्रिपरिषद में शामिल किए जा रहे हैं। हालांकि मार्जिन 10,000 रुपए का, 10,000 वोट का ही था। श्रीमती सावित्री ठाकुर। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात के अनुराग, देश या बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे अपेक्षित हो मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्येक रूप से समुचित या प्रकट करूंगी।
सावित्री ठाकुर मध्य प्रदेश से आती हैं, धार सीट से जीत करके आई हैं, दूसरी बार सांसद बनी हैं, मंत्री पहली बार बन रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन इस तरफ कमाल ही कर रखा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे, उसके बाद लोकसभा बड़े बड़े मार्जिन से जीत भी। श्री तोखन साहू, मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बिलासपुर से जीते हैं तोखन साहू, 1,65,000 वोटों से उनकी जीत हुई है। छत्तीसगढ़ से इस मंत्रिपरिषद में एक ही चेहरा है। श्री राजभूषण चौधरी, मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बिहार से डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद राज्य मंत्री बनाए गए, मुजफ्फरपुर से जीते हैं। और ये निषाद कम्युनिटी है सौरभ, जो बीजेपी को बहुत साधना होगा विधानसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि इस बार वीआईपी का क्योंकि आरजेडी के साथ गठबंधन था तो कई सीटों पे उन्होंने जमकर आरजेडी के पक्ष में वोट किया है और गठबंधन के पक्ष में वोट किया है। पहले ये वोट माना जाता था कि नीतीश कुमार के चलते सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के पास रहेगा। श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा,
मैं भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपतिराज श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीनिवास वर्मा आंध्र प्रदेश से जीत करके आए हैं, हिंदी में शपथ ली उन्होंने, अच्छी बात है। एक सरप्राइज कह सकते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी के कोटे से पुरंदेश्वरी या फिर रमेश जो दोनों सीनियर लीडर उनका नाम चल रहा था, फिर नरसापुरम से श्रीनिवास वर्मा को चुन लिया गया। देखिए एक बूथ लेवल से एक नेता बनकर ये उभरे हैं और एक बहुत वीडियो इनका वायरल हुआ था सौरभ, जब वहाँ पर कमल के फूल के निशान पर ये इतने गदगद हो गए थे कि इनके पीए को उनको जबरदस्ती उठाना पड़ा था, इनकी आंखों में आंसू थे उस कमल के निशान को देखकर। जो शोर मचा जब इनका नाम लिया गया उससे लगा बहुत पॉपुलर नेता अब बनकर उभरे हैं वहां पर आंध्र प्रदेश में, और सरप्राइजिंग है आंध्र प्रदेश के लिए क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इनका नाम कैबिनेट में हो।